दोस्तों नमस्कार। अब से कुछ देर पहले हमने आपको वीडियो दिखाया था। हम खड़े हैं अभी UKSSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। हमने बताया था कि विकास भाई हमारे साथ में थे जिन्होंने क्वालिफाइड एग्ज़ाम किया था। उनको किस प्रकार से नॉन क्वालिफाइड बता दिया जाता है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं हम सुबह से वेट कर रहे हैं कि जो यहाँ के सचिव हैं या सचिव नहीं है, कोई वैकल्पिक जो व्यवस्था है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी हमारे जैसे विकास भाई हैं रुड़की से आए हुए हैं और पूरे उत्तराखंड से लोग आते हैं। और अधिकारियों को देखिए, अधिकारियों की नाक आप देखिएगा, इनका अहंकार आप देखिएगा कि सुबह से एक बंदा आया हुआ है पूछने के लिए कि भाई उनके पेपर में कौन सी कमी रह गई, उनको क्यों क्वालिफाइड नहीं किया जा रहा है। और ये देखिए अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। गार्ड साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप कैमरामैन को जरा वहाँ पे दिखाइएगा। उनसे कई बार हमने पूछ भी लिया है, लेकिन गार्ड साहब का कहना है कि भाई अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी नारे दिए जाते हैं, लेकिन ये देखिएगा विकास हमारे साथ में एक बेरोज़गार युवा ये डिमांड कर रहा है कि ना भाई उनका फिजिकल कंप्लीट हो गया है, उनको प्रवेश पत्र मिला है। और लास्ट में उनको ये क्यों कह दिया जाता है कि आपका कहाँ पे था विकास भाइयों, ये आपका फिजिकल कहाँ पे है ये वाला? जी अपना आपने परिवर्तन सिपाही का फिजिकल क्लियर नहीं किया था, इसलिए नाम नहीं आया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब इन्होंने परिवर्तन सिपाही का फिजिकल कंप्लीट नहीं किया था तो इनको प्रवेश पत्र कैसे मिला? इनको एग्ज़ाम में बैठने क्यों दिया गया? क्या बेवकूफ़ बना रहे हो क्या दुकान खोली हुई है ये उसकी किस चीज़ की दुकान खुली हुई है? तो ये उत्तराखंड में ये हो रहा है दोस्तों। ऐसी संस्था को ठेका दिया हुआ है NSEIT जो ब्लैक लिस्टेड है मध्य प्रदेश में, जो ब्लैक लिस्टेड है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में उसको ऐसे बच्चों का भविष्य ख़राब करने का एग्ज़ाम दे दिया जाता है और हम सवाल भी ना पूछे। वाह उत्तराखंड सरकार वाह। बोई भाई आप भी आइए ज़रा, आज पूरी पोल पट्टी खोलेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी पोल पट्टी इनकी खोलेंगे हम लोग। सुबह से हैं, कितने बजे से आए थे आप सुबह? सर मैं 9:30 बजे का आया हुआ हूँ यहाँ पे। जी मेरा नाम विकास है, मैं रुड़की से गादरन से आता हूँ और मेरे इसमें 74.25 नंबर आए थे परिवर्तन सिपाही में। और सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आना था। उधर से थोड़ा इसमें थोड़ा लाइटिंग ज़रा कमी आ रही है, इधर आ जाइए विकास भाई, आप यहाँ पे आइए, थोड़ा लाइटिंग की कमी आ रही है जी। तो सर मेरे 74.25 नंबर थे और मेरा इसमें वेटिंग में पहला स्थान था और मेरा स्थान स्किप करके मेरे से नीचे 5 बंदे रख लिए गए। और मैंने आयोग में आया और मैंने बोला कि सर मेरा आपने मुझको ऐसे क्यों किया? तो इन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन डाल दो और आपका हो जाएगा। 2 दिन का टाइम है और 17 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो सर मेरे 2 दिन होने के बाद फिर ईमेल किया मैंने आयोग को, तो इनका जवाब आता है ये वाला कि आपने परिवर्तन सिपाही का फिजिकल पास नहीं किया। अगर मैंने फिजिकल पास नहीं किया तो मेरा एडमिट कार्ड कैसे आ गया? और सर इनकी साइड पे सबसे बड़ा सवाल, जब इन्होंने पास नहीं किया फिजिकल तो एडमिट कार्ड कैसे आ गया? ठीक है सर, जो मेरे पास प्रूफ है कि मेरा फिजिकल क्रॉस किया नहीं गया, ये देखो लिस्ट जारी है। विकास कुमार बाबूराम हमने दिखा दिया था सुबह, सारा डॉक्यूमेंट हमने दिखा दिया, क्वालिफाइड। लेकिन सवाल दोस्तों ये खड़ा होता है, एक जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर दिया वो सुबह से इंतजार कर रहा है सचिव का, कह रहा है कि भाई बताओ तो सही गलती कहाँ हुई है। उनसे कम नंबर वाले के आपने नाम दे दिया है, इनके नंबर नहीं दिए, तो गलती क्या हुई है? 5 बंदे मेरे से नीचे 5 उनसे नीचे सीधा कमीशन खोरी, खुले आम मैं लाइव पे कह रहा हूँ दोस्तों। ये कमीशन खोरी हम इसको नहीं कहें तो क्या कहें? सवाल खड़े होते हैं। तो बॉबी भाई आपके पास आता हूँ थोड़ा सा। ये रोज़गार देने की दुकान बहुत अच्छी सज रही है, अपने कैमरामैन को जरा दिखाएं एक बार, इतनी अच्छी दुकान है UKSSSC। यहीं हमेशा से ये ऐसी होता, मैं बड़ा हैरान हूँ जानकर इस प्रकार के जो वाक्य सामने आ रहे हैं कि भाई एक बंदे का फिजिकल कंप्लीट है उसको नहीं दिया जा रहा है। तो ये षड्यंत्र है इस एक प्रकार का कि भाई इसके बदले किसी और बंदे को कर देना। किस प्रकार का कमीशन खोरी का खेल है? देखिए ये जो अब UKSSC है तो इसमें देखिए एक दुकान ही कहेंगे हम, जब यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिल रही है। ये आपने तो बिल्कुल ऐसा कह दिया है कि ये बंदा जो है जो एक मतलब किसी उसके लिए योग्य है और उसने उस नंबर भी उतने लाए हैं और उससे कम नंबर वालों को यदि ज्वाइनिंग दी जा रही है और इनको नहीं बुलाया जा रहा है तो ये काफ़ी दुखद है। कुठाराघात हो रहा है युवाओं के उसके साथ, विषय के साथ। मैं कहना चाहूँगा कि अंदर से अभी कॉल भी आई थी, वो कह रहे हैं कि ये बंदा जो है फिजिकल में क्वालिफाई
नहीं हुआ प्रवर्तन सिपाही के। अब विकास भाई आप दे दीजिए मेरे पास। कोई सचिव तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रवर्तन सिपाही के लिए ये जो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जो जारी हुए थे, प्रवेश पत्र, तो इसमें ये है पद कोड 084, ठीक है। इसमें चेस्ट नंबर 488 चौथे ग्रुप में मैंने लिख रखा है सर, और बकायदा ये हुआ है। तो फिजिकल जब पास हुआ है तब इसमें ये फिजिकल का रिजल्ट निकल रहा है, फिजिकल में क्वालिफाई बता रहा है। जब फिजिकल में क्वालिफाइड बताया जा रहा है तो रिटर्न के लिए इन्होंने ये पद कोड क्या है 084, तो प्रवर्तन सिपाही के उसके लिए पेपर के लिए आपने उनके लिए उनको वो कहा है कि प्रवेश पत्र जारी किया। वो पेपर में बैठे, पेपर में बैठने के बाद ये उनकी OMR सीट है। OMR सीट के बाद ये रिजल्ट है जो पहले लिस्ट निकली थी, उसमें राहुल गिरी जो है OBC कैंडिडेट और लास्ट जो उस लिस्ट में लिया गया था, लास्ट कैंडिडेट था। उसके बाद इनका नंबर आता है विकास कुमार जी का, जो भी वेटिंग लिस्ट निकली है सबसे ऊपर विकास कुमार जी का नाम आना था, 74.25 नंबर है। सेकंड में सबसे ऊपर इनका नाम होना चाहिए था, परंतु क्या हुआ, इनको यहाँ से हटाकर सीधे ये आगे चले गए, 73.75 नंबर वालों को ले लिया और इनके नीचे 4-5 और बंदे ले लिए। तो विकास कुमार जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये रुड़की से आए, बहुत दूर से आए, और मैं आइंदा भी ये बात बता रहा हूँ कि आइंदा भी ऐसा होता है कि चक्रोता से लेकर पिथौरागढ़ तक इतने दूर दूर क्षेत्र से लोग आते हैं, अपनी समस्या को लेकर आते हैं, इतना खर्चा करके आते हैं। अधिकारी नहीं है तो बिल्कुल भगवान बन गए हैं कि बिल्कुल मतलब मिलने का समय नहीं है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या हमारे लिए इन्हीं बच्चों के लिए ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इन्हीं से ही मिलने का समय नहीं दिया रहा, खुलेआम धांधली चल रही है यहाँ पर। बड़ा अचरज है ये जानकर। सर 2 मिनट के लिए बोला था कि 5 मिनट के लिए मिल लो, और हम अपना 4-3 घंटे लगा के आए हैं, 600 रुपया तेल फूंक के आए हैं। अगर वो नहीं उनको जी सर 3 घंटे में आना और 3 घंटे जाना और 600 रुपये का तेल, तो ये तो देखो सर क्या तक इसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है। तो बिल्कुल भी देख लो, बिल्कुल भी 5 मिनट का टाइम नहीं है सर इनके पास। तो एक बंदा मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, अपना एग्ज़ाम क्लियर करता है, फिजिकल अपना क्लियर करता है, एग्ज़ाम भी उसके बाद क्लियर करता है, उसके बाद ये खेल होता है। तो अब आखिर कब तक सवाल ये पूछा जा रहा है। अभी मैं UK SSC जो नौकरी देने की दुकान है, जो यहाँ पर लाला बैठे हुए हैं, यहाँ पर अधिकारी नहीं बैठे हुए, यहाँ पर लाला बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, कब तक ये उत्तराखंड में चलता रहेगा भाई? बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डबल इंजन सरकार, कहाँ है वो डबल इंजन, जीरो टॉलरेंस कहाँ है? आइए ना यहाँ पर, आइए। कितने लोग देख रहे हैं, कितनी पार्टी के लोग देख रहे होंगे अभी तक? बस खाली नारा आपने रैलियों में ही निकालना है, बस खाली। मैं विपक्ष को भी इसमें दोषी मानता हूँ। विपक्ष कहाँ है भाई? विपक्ष ने क्या आवाज़ उठाई है इन सब चीज़ों के ऊपर? छात्र संघ कहाँ है? हम छात्र संघ कहाँ है? ये बच्चा अकेला है, आज ये है, विकास है, कल के दिन कुछ कोई और भी होगा, आप भी होंगे उसमें शामिल। आप लोग कहाँ हैं? आप लोग की क्या भूमिका है? इसी तरीके से उत्तराखंड में चलता रहेगा ये सब चीज़ें। तो ये जो लाला की दुकानें हैं, कब तक ये चलती रहेंगी बॉबी भाई? और देखिए, हम बिल्कुल भी ये जो है ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल भी कतई हम सहेंगे नहीं, और इसके खिलाफ हमने जंग छेड़ी है तो जंग लड़ेंगे, और जब तक भी लड़नी पड़ी हम लड़ेंगे। ये जंग ऐसी नहीं है कि छोटी लड़ाई है। हमने कहा ना कि चोरों को ललकारने की हिम्मत जुटाइए, लड़ना है भाई ये लंबी लड़ाई। ये वही बात है, ये वही बात आ गई है। पहले लोग हमारे जो आंदोलनकारी है उत्तराखंड बनाने के लिए लड़े थे, पर हम तो उन्हें कहते हैं कि आओ आप मार्गदर्शन करो, आपके साथ युवा जुड़ेगा, आप मार्गदर्शन करो और उत्तराखंड को बचाने के लिए लड़ो। क्या इतनी चीज़ें हमारी भी तो समझ में आती हैं? क्या हमें समझ में नहीं आ रही है? हाथ कंगन को आरसी क्या और फड़े लिखे को फारसी क्या? भाई इतनी चीज़ें तो हमें भी समझ में आ रही है। आप NSEIT जैसी वो संस्था ले आते हो जो पेपर कराती है, जो हर जगह से ब्लैक लिस्टेड है। आप जो वन दरोगा के जो एग्ज़ाम कराते हो उसमें भी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं। तो ये क्या चीज़ें उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको समझ में नहीं आती है क्या? सबको समझ में आता है हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये लड़ाई हमें आगे करनी है, और दबा के इसमें आज शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आज मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए, और विकास भाई है उनको हमें इंसाफ दिलाना है। इस प्रकार की धांधली हमें बिल्कुल बंद करनी है। विकास भाई थोड़ा इधर आ जाइए, ज़रा थोड़ा अभी बारिश भी होना शुरू हो गया है, और प्रवचन आपसे वादा करता है यहीं डटे रहेंगे जब तक विकास भाई के साथ इंसाफ नहीं हो जाता। ये लाइव में वादा कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि विकास भाई ने अपनी मेहनत की है, अपने दम पर, बिना कमीशन दिए। अगर ये कमीशन देते तो हो सकता था इनका सिलेक्शन हो जाता आज के समय में। अगर ये विकास भाई अगर कमीशन देते तो इनका सिलेक्शन हो जाता आज के टाइम में। इनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, इन्होंने अपनी मेहनत करी, अपना एग्ज़ाम निकाला, अपना फिजिकल निकाला, और आज इनके साथ ये हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा हम उत्तराखंड किस ओर ले जा रहे हैं? तो विकास भाई अब क्या करेंगे और अब आगे? सर मेरे पास हम तो आपके साथ हैं, मैंने तो लाइव कमिटमेंट कर दिया है, प्रवचन डिजिटल आपके साथ है, और जितने भी नौजवान
देख रहे हैं, सारे के सारे शेयर मारेंगे, सारे के सारे हमारे साथ। अब आगे क्या करेंगे आप? सर मेरे साथ वही भाई हैं जो ये बोलेंगे सब ऐसा ही होगा। मैं बहुत दुखी हूँ इस मामले में कि ये सरकार ऐसा कर रही है। खाया 2-3 दिन से, बस क्या करें घर की भी स्थिति ऐसी है सर। हाँ, तो जब से ये सुनी थी कि मेरा नंबर नहीं है सर, वो तो 2-2:30 बजे सोया था, फिर आयोग चलना है सुबह, इसलिए 4 बजे फिर उठ गया। और ये इन्होंने एप्लीकेशन लिखवा के फिर कह दिया कि आप एप्लीकेशन डाल दो, और आज भी बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन डाल दो। 17 तारीख में सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो ऐसे में क्या किया जाए? ना 5 मिनट का टाइम मिलने का। 5 मिनट का टाइम ही बड़ा, मतलब मेरे को तो बड़ा अचरज होता है बॉबी भाई कि मतलब कैसे कैसे अधिकारी हमने बैठा रखे हैं। अधिकारी क्या लाला इन्हें कहेंगे, एक टाइम नहीं है मिलने का, एक उस बच्चे से मिलने का टाइम नहीं है जिसके पास पूरा कंप्लीट कर चुका है। लेकिन हाँ, उनसे मिलने का ज़रूर टाइम होगा, जो ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनके साथ ज़रूर चाय पीने का टाइम होगा ज़रूर। तो किस प्रकार की सरकार चल रही है, किस प्रकार के शासन व्यवस्था चल रही है, आगे आने वाला भविष्य क्या होगा बच्चों का? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि सरकार किस प्रकार की चल रही है। वो शुरू में एक इन्होंने स्लोगन दिया था जब सत्ता में आए कि जीरो टॉलरेंस। क्या यही जीरो टॉलरेंस है आपका? बिल्कुल। मैं तो कहना चाहूँगा ये जीरो टॉलरेंस है, तो फिर ये तो फिर ऐसा जीरो टॉलरेंस तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जहाँ पर योग्य उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा है, जो मेहनत और ईमानदार बच्चे हैं जो उनको बाहर किया जा रहा है, मैं तो कहना चाहूँगा कि हम विकास भाई को न्याय दिला कर रहेंगे। अपने चहेतों को आपने देखा होगा, कई बार अपने चहेतों को अंदर कर लेते हैं। अपने मंत्री के बेटे अगर होंगे, मंत्री के रिश्तेदार होंगे, कमीशन खोरी होगी तो एकदम से अंदर उनको कर दिया जाएगा। लेकिन जो मेहनत कश बच्चा है, विकास भाई जैसे जो मेहनत करके आते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। सर बस अब ये क्या करे अब आगे? जी सर, मेरी से बात छोटा एक क्वेश्चन है कि मुझको ये बता दो, मुझको निकाल की किस बात पर है, क्या कारण है? एक कारण बता दो, मुझको दिखा दो कि ये आपका ये क्वालिफाई नहीं है। बस ये क्वेश्चन है मेरा, और कोई क्वेश्चन नहीं है जी। बस ये बोल दो कि ये भाई देखो तुम्हारा फिजिकल था, ये तुम्हारा नहीं है। बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है वहाँ की, ठीक है जी, लिखित है सब काम, सारे कार्य के लेकर मेरा चेस्ट नंबर भी है और ग्रुप कौन सा है वो भी है, उसकी वीडियोग्राफी निकल जाएगी। सीधा सीधा विकास भाई हम जानते हैं, सीधा सीधा कमीशन खोरी का खेल है, साफ पता चलता है। तो कमीशन खोरी साफ मानी जाए, लालाओं की दुकान। देखो, मैं तो युवाओं को आह्वान करना चाहूँगा कि आज ये जो है छलावा विकास भाई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। आप आइए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। आप आइए और इनको यहाँ पर तालाबंदी करिए ऐसे अधिकारियों की। इनको तो शर्म नहीं आती है कि जब से कार्यकाल इनका चल रहा है, जब से पद पर बैठे हुए हैं, तब से इनके ऐसी परीक्षाएँ, बहुत सी परीक्षाएँ जिन पर उंगलियाँ उठाई है लोगों ने, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, पर वो तब भी पद पर बने हुए हैं। ये राजनीतिक शय नहीं है तो क्या है? आप ये बता दीजिए ना। ये सारे मामले हैं। तो मैं तो युवाओं को कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर अपने भविष्य को सुनहरा बनाना है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेहनती युवा जो हैं वो निकलें, और तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठाइए और बहुत ही मतलब ऊर्जा के साथ आवाज़ उठाइए। मैं कहना चाहूँगा कहीं भी ट्रांसपेरेंसी इस पूरे मामले में नज़र नहीं आती है। सीधा सीधा लाइव में कह रहा हूँ और बार बार मैं कहता हूँ, सीधा सीधा कमीशन खोरी का खेल है। और इस दुकान पर कैमरामैन को कहूँ जरा इस दुकान को जरा बार बार दिखाएं, जो ये नौकरी देने की जो दुकान है UK SSSC, ये है जो यहाँ पर बैठाए हुए हैं इन्होंने सचिव, यहाँ पर अधिकारी जो बैठाए हुए हैं। इस दुकान को आप दिखाएं जरा गौर से, ताकि जो हमारे युवा पीढ़ी हैं जो अभी तैयारी कर रहे होंगे वो भी ज़रा थोड़ा सचेत हो जाएं कि उन्हें किस दिशा में जाना है, उन्हें किस दिशा में जाना है। उन्हें क्या कमीशन खोरी जो हो रही है इसी तरीके से जाना है या मेहनत करके जाना है? तो दोस्तों, आपसे जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है लास्ट में कि ये वीडियो कम से कम मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाए और विकास के लिए एक शेयर ज़रूर इसमें करें, ताकि ये विकास के साथ इंसाफ हो पाए और इसकी आवाज़ सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंच पाए। तो अभी हम बने रहेंगे विकास के साथ और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। आगे भी लाइव तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल।